अपराजिता पाठ के हमने अब करने हैं दीर्घ प्रश्न उत्तर। पाठ 13 अपराजिता। अब हमने इसके दीर्घ प्रश्न उत्तर शुरू करने हैं। आप भी खोल लीजिए दीर्घ प्रश्न उत्तर। पहला है इसका दीर्घ प्रश्न उत्तर का। लखनऊ के मेधावी युवक के साथ इलाहाबाद जाते समय ऐसी कौन सी घटना घटी कि वह अपना मानसिक संतुलन खो बैठा? बताइए। उसमें जब वो जा रहा था तो उसके साथ कौन सी घटना हुई थी? किसी को पता है कौन सी घटना हुई थी उसके साथ? मैम उसका हाथ कट गया था हाँ, रेल के नीचे आके। ट्रेन में जब जा रहा था तो उसका नीचे गिर गया था तो उसका हाथ कट गया था। ठीक है। और पहिए के नीचे चलती ट्रेन से उसका हाथ है जो पहिए के नीचे आ गया और उसका हाथ जो है चला गया था। हाँ जी, इसमें दिया हुआ है कि वह युवक, मैं लिखवा देती हूँ आपको। वन मिनट, एक मिनट। हाँ जी बेटे, पहला प्रश्न लिख लीजिए आप, फिर इसका उत्तर करते हैं। पहला प्रश्न बेटे आपने लिख लेना है लघु प्रश्न उत्तर का। हाँ जी, लिख लिया पहला प्रश्न। लखनऊ के मेधावी युवक के साथ इलाहाबाद जाते समय ऐसी कौन सी घटना घटी कि वह अपना मानसिक संतुलन खो बैठा? लिख लिया प्रश्न, करें इसका उत्तर। बोलो बच्चे, करें इसका उत्तर। यस मैम। चलिए इसका हम उत्तर लिखते हैं। हाँ जी, लिखिए। हाँ जी, पाठ 13 अपराजिता। अपराजिता इसका दीर्घ का पहला उत्तर। दीर्घ प्रश्न पहले का उत्तर लिखते हैं हम। लखनऊ का मेधावी युवक, लखनऊ का मेधावी युवक, मेधावी युवक, मेधावी युवक परीक्षा देने जब आईएएस आई आई जब आईएएस आईएएस की परीक्षा देने आईएएस की परीक्षा देने आईएएस की परीक्षा देने
इलाहाबाद गया, इलाहाबाद गया, इलाहाबाद गया, लौटते समय, लौटते समय, बोर्ड दिख रहा है बेटे सबको? बोलिए बच्चे, बोर्ड दिख Yes, रहा है? ma'am. Yes, ma'am. ये लेट आ रहे हैं बच्चे अब क्लास में, आज भी ये लेट है। हाँ जी, इलाहाबाद परीक्षा देने इलाहाबाद गया, लौटते समय, लौटते समय स्टेशन पर चाय लेने के लिए, लौटते समय स्टेशन पर चाय लेने, चाय लेने उतरा, उतरा और उसका हाथ, और चाय लेने उतरा, उतरा, उतरा और चढ़ते समय, चढ़ते समय, चढ़ते समय, समय उसका हाथ, चढ़ते समय उसका हाथ, उसका हाथ ट्रेन के पहिए के नीचे आ गया, ट्रेन के पहिए के नीचे, नीचे, नीचे आ गया, ट्रेन के पहिए के नीचे आ गया, प्राण तो बच गए, बच गए, पर उसका दायां हाथ चला गया, दायां मतलब राइट, दायां हाथ चला गया, पर उसका दायां हाथ चला गया। ठीक है, हाँ जी बेटे, ये उत्तर लिखिए पहले का। लखनऊ जाते समय जो उसके साथ घटना घटी, ठीक है, दायां हाथ चला गया और वह अपना मानसिक संतुलन खो बैठा, ठीक है, और वह अपना, इसके साथ लिखेंगे, और वह अपना मानसिक संतुलन खो बैठा, मानसिक, मानसिक संतुलन, मानसिक संतुलन, संतुलन खो बैठा, खो बैठा, ठीक है, मानसिक संतुलन खो बैठा। हाँ जी, हो गया बेटे? कर लिया सबने? बोलिए बच्चे, क्या भी कर रहे हो? Yes, ma'am. मैम अभी कर रही हूँ। हाँ जी, कर लो, कोई बात नहीं, आराम से करो। हाँ जी, बोर्ड दिख रहा है सबको? क्लियर दिख रहा है? हाँ जी बोलिए, क्लियर दिख रहा है? नियति, नमिता, रणबीर, ठाकुर बताइए। Yes, ma'am. हाँ जी, मैम क्लियर दिख रहा हाँ जी, अब पूरा कीजिए इसको। अब दूसरा प्रश्न करेंगे इसके बाद। डॉक्टर चंद्रा के विषय में ऐसा क्यों कहा गया कि चिकित्सा क्षेत्र को हानि विज्ञान का लाभ बन गई? क्या आप इससे सहमत हैं? दूसरा प्रश्न इसके बाद करेंगे। चलिए दूसरा प्रश्न करते हैं इसके बाद।
हाँ जी, इसको साफ कर दूं, बोलिए। यस मैम। रब कर दूं, कर लिया सबने? यस मैम। हो गया। धनवीर, आयुष, नमिता, नियति, यस मैम। अपनी वीडियो ऑन कीजिए सभी बच्चे प्लीज। यस मैम। सभी बच्चे वीडियो ऑन कीजिए, बाकी बच्चे भी, ऋषभ, नियति, नमिता, साहिबा, मेरे को बार बार ना कहना पड़े। वीडियो ऑन करके रखिए, काम कर रहे हो ना, सामने से करो। चलिए अब इसका दूसरा क्वेश्चन लिखिए। दूसरा प्रश्न करते हैं। हाँ जी, दूसरा लिखते हैं कि दूसरा प्रश्न है, डॉक्टर चंद्रा के विषय में ऐसा क्यों कहा गया कि चिकित्सा क्षेत्र की हानि विज्ञान का लाभ बन गई? क्या आप इससे सहमत हैं? लिखिए इसका उत्तर। दूसरा, डॉक्टर चंद्रा के विषय में ऐसा ये कहा गया इसलिए कहा गया क्योंकि इसलिए कहा गया क्योंकि मेडिकल की क्योंकि उनको मेडिकल में प्रवेश नहीं मिला, क्योंकि उनको मेडिकल में प्रवेश नहीं मिला, क्योंकि उनको निर्जीव धड़ के कारण, क्योंकि उनके निर्जीव धड़ के कारण, निर्जीव मतलब कि उनका निचला धड़ निर्जीव था, निर्जीव धड़ के कारण, क्योंकि उनको निर्जीव धड़ के कारण मेडिकल में प्रवेश नहीं मिला, मेडिकल में प्रवेश नहीं मिला, मेडिकल में प्रवेश नहीं मिला और उन्होंने विज्ञान में सहयोग किया, विज्ञान में सहयोग किया और विज्ञान की उन्नति चिकित्सा क्षेत्र की हानि, विज्ञान की उन्नति बन गई चिकित्सा क्षेत्र की हानि, चिकित्सा
क्षेत्र की हानि विज्ञान की उन्नति बन गई, विज्ञान की उन्नति बन गई, विज्ञान की उन्नति बन गई। हम इस बात से सहमत हैं। हम इस बात से सहमत हैं। ठीक है। क्या हुआ कि डॉक्टर चंद्रा के विषय में ऐसा इसलिए कहा गया क्योंकि निर्जीव धड़ के कारण क्योंकि निर्जीव धड़ के कारण उनको, यहाँ लिखो उनको, निर्जीव धड़ के कारण उनको, यहाँ पर क्या आएगा, निर्जीव धड़ के कारण उनको मेडिकल में प्रवेश नहीं मिला और उन्होंने विज्ञान में सहयोग किया। चिकित्सा क्षेत्र की हानि विज्ञान की उन्नति बन गई। हम इस बात से सहमत हैं। हाँ जी, समझ आ गया बेटे। आप साहिबा, ऋषभ, ये सभी बच्चे अपनी वीडियो ऑन कीजिए, वीडियो ऑन करके रखिए। अनमोल ठाकुर, ऋषभ सिंह, सभी बच्चों की वीडियो ऑन हो, वीडियो ऑन होनी चाहिए। चलिए, ये सेकंड का उत्तर लिखिए। डॉक्टर चंद्रा के विषय में ऐसा इसलिए कहा गया क्योंकि निर्जीव धड़ के कारण उनको मेडिकल में प्रवेश नहीं मिला। ठीक है। ऋषभ सिंह, और उन्होंने विज्ञान में सहयोग किया। ठीक है। चिकित्सा क्षेत्र की हानि विज्ञान की उन्नति बन गई। हम इस बात से सहमत हैं। ठीक है, हम इस बात से सहमत हैं। चलिए लिखिए, लिख लिया आपने? बोलिए बच्चे। नो मैम। चलिए लिखिए इसको, फिर अगला करेंगे। सभी बच्चे लिखो। फिर आपकी वीडियो ऑफ होगी है। जब काम कर रहे हो तो सामने बैठ के करो। चलिए बच्चे, हाँ जी बच्चे, हो गया? बोलिए बेटे, हो गया ये उत्तर? लिख लिया सबने? रणवीर ठाकुर, नमिता, ऋषभ, हाँ जी हो गया। आयुष, हो गया बेटे? बोलिए जल्दी से, करें आगे? रणवीर, करें अगला प्रश्न कि अभी लिख रहे हो? मैम कर दो। कर दूं रबू? अनमोल बोलिए। मैम 2 मिनट। जल्दी कर लीजिए, फिर अगला प्रश्न करना है हमने। इसके बाद तीसरा प्रश्न करेंगे। जल्दी से कीजिए, अगला प्रश्न करना है तीसरा। फिर हाँ जी, डन। करें अगला? अनमोल हो गया अब? मैम यस। चलिए अगला प्रश्न करते हैं।
अगला प्रश्न लिख लो आप। डॉक्टर चंद्र की कार्यकुशलता को लेखिका ने सुदीर्घ अभ्यास की यातनाप्रद भूमिका कहा है। क्या आप इस बात से सहमत हैं? यदि हाँ तो क्यों? क्यों भाई उसकी जो है उसके अभ्यास को यातनाप्रद कहा है? मतलब उसका अभ्यास था जो वो दुख से भरा हुआ था, कष्ट बहुत था उसको, मतलब इतने उसने जो है क्लास में आना जाना, ठीक है, फिर उसको मेडिकल में प्रवेश नहीं मिला, विज्ञान में उसने सहयोग किया, उसने अपनी लाइब्रेरी को किस तरह से सेट किया, और व्हील चेयर पर आना जाना, तो ये तो मुश्किल होता है ना जब उसके सारे किसी के सारे अंग ना काम करते हों, ठीक है। एक तो सिर्फ अंग काम ना करना, लेकिन उसका तो पूरा नीचे का आधा धड़ ही काम नहीं करता था, तो उसको तो मुश्किल आती थी। तो लेखिका ने उसके अभ्यास को यातनाप्रद भूमिका कहा, मतलब कि दुख से भरी हुई जो है उसकी कहानी है। तो ये क्या ठीक है कहना? बोलिए। हाँ जी, ठीक है ये कहना, बोलो बच्चे। आयुष बोलिए, ठीक है ये। ऋषभ, हाँ जी, ऐसा कहना ठीक है लेखिका का कि उसकी कहानी जो दुख से भरी हुई है, उसका जो अभ्यास था, ऐसा कहना ठीक है? बोलो यस बच्चे। मैम। हाँ जी, नमिता बोलिए। Yes, ma'am. यस मैम। हाँ बिल्कुल सही है, क्योंकि उसको बहुत परेशानी होती थी एक क्लास से दूसरी क्लास में जाना, ठीक है, और आधे हिस्से का काम ना करना, तो इस तरह से कोई भी अपना पूरे काम नहीं कर पाएगा। ओके, चलिए अब हम तीसरे का उत्तर लिखते हैं, तीसरे प्रश्न का। हाँ जी, तीसरे का उत्तर लिखते हैं आप। डॉक्टर चंद्रा के विषय चंद्रा की कार्यकुशलता को देखकर लेखिका ने सुदीर्घ अभ्यास की यातनाप्रद भूमिका कहा है। आप इससे सहमत हैं? जी हाँ, तीसरे का उत्तर है जी हाँ। हम लेखिका की बात से हम लेखिका की बात से सहमत हैं, क्योंकि 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 जो लेखिका है, क्योंकि डॉक्टर चंद्रा का जीवन उनकी यात्रा उनका जीवन, डॉक्टर चंद्रा का जीवन उनकी यात्रा, ठीक है, यात्रा और उनका अभ्यास बहुत बहुत दुखदाई था दुखदाई था दुखदाई था का आदर्श शरीर निर्जीव था, इसलिए उनको हर काम में परेशानी होती थी, उनको हर काम में परेशानी होती थी। उनका
जी हाँ, हम लेखिका की बात से सहमत हैं क्योंकि डॉक्टर चंद्रा का जीवन, उनकी यात्रा और उनका अभ्यास बहुत दुखदाई था। उनका आधा शरीर निर्जीव था, ठीक है, इसलिए आधा शरीर निर्जीव था, इसलिए उनको हर काम को करने में, कैसे, हर काम को करने में परेशानी होती थी। हर काम को करने में परेशानी होती थी। परेशानी होती थी। उनको हर काम को करने में परेशानी होती थी, ठीक है। हाँ जी, समझ आ गया बेटे सबको ये प्रश्न? बोलिए बोलिए बच्चे, बोलिए। Yes, ma'am. कृष्णा, अनमोल, Yes, समझ आया? नमिता, yes, हाँ जी, लिखिए इसका उत्तर। हम लेखिका की बात से सहमत हैं क्योंकि डॉक्टर चंद्रा का जीवन, उनकी यात्रा और उनका अभ्यास बहुत दुखदाई था। उनको हर काम का, उनका आधा शरीर निर्जीव था, इसलिए उनको हर काम को करने में परेशानी होती थी। इसलिए उनको लेखिका ने क्या कहा कि उनका जीवन क्या था, यातनाप्रद था, बहुत दुखदाई रहा। उनको हर क्लास में आना जाना, ठीक है, और पढ़ना, कॉलेज जाना, ठीक है, किसी चीज को उठाना, तो उसमें उनको बहुत दिक्कत आती थी। उनकी जो माता जी हैं, उनको हर समय उनके साथ रहना पड़ता था, ठीक है। चलिए बेटे, हो गया। हाँ जी, कर लीजिए बच्चे, अपना ये पूरा कर लीजिए इसको। हाँ जी, हो गया बेटे, बोलिए। ऋषभ सिंह, अनमोल ठाकुर, आप अपनी वीडियोस ऑन क्यों नहीं करते भाई? मुझे तो ये समझ ही नहीं आती बात, अपनी वीडियो क्यों नहीं ऑन करते आप लोग? रॉबिन, आयुष, अनमोल ठाकुर, क्या प्रॉब्लम है आपको? ये एसडी के नाम से कौन आया है? एसडी के नाम से कौन है ये? हाँ जी बच्चे, क्या नाम है आपका? नाम बताइए अपना, एसडी के नाम से जो आया बच्चा, बोलिए कौन है? हाँ जी, डन हो गया बेटे, बोलिए। Yes, ma'am. कंप्लीट हो गया। अब एक प्रश्न रह गया, वो हम कल करेंगे। ओके जी, चलिए, बाय बाय। मैम दो हाँ जी, रहता है अभी? रह रहे हैं मैम, दो प्रश्न रहते हैं। ठीक है, वो दो प्रश्न हम कल करेंगे। अब आज हमने ये 3 करे हैं, कल हम इसके अगला प्रश्न 4th और 5th प्रश्न करेंगे कल, ठीक है। बोलिए बच्चे। ओके मैम। ये कर लीजिए कंप्लीट इसको, सभी बच्चे इसको कंप्लीट कर लो, पहले पूरा कर लो, फिर हम करेंगे। हाँ जी, ये है कि हम लेखिका की बात से सहमत हैं क्योंकि डॉक्टर चंद्रा का जीवन, उनकी यात्रा
और उनका अभ्यास बहुत दुखदाई था, क्योंकि उनका आधा शरीर निर्जीव था और उनको हर काम को करने में बहुत परेशानी होती थी। इसलिए उनकी जो यात्रा है उसको लेखिका ने क्या कहा है, यातनाप्रद कहा है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा दुखदाई था उनका जो जीवन था, क्योंकि उनको आना जाना, हर चीज, हर काम को करना, किसी चीज को उठाना, तो इसलिए जो है उनको बहुत परेशानी होती थी, हर काम को करने में उनको दिक्कत आती थी। ठीक है जी, चलिए बेटे। नमिता हो गया, नियति डन हो गया बच्चे? यस मैम। ओके जी, बाय बाय बाय।